हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है वो सेशन बीएससी के 5th सेमेस्टर के लिए होगा, जिसमें हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डाइबोरेन। ठीक है ना। तो डाइबोरेन आपको मैक्सिमम एग्जाम में पूछेगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या समझा? प्रीवियस वीडियो में हमने पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में जो था कि कैसे एटॉमिक रेडियस, कैसे एनर्जी और मेटालिक कैरेक्टर घट रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या समझा? हमने समझा कि हाइलाइट्स कैसे बनते हैं, किसका 13 to 16 ग्रुप का। प्रॉपर समझने के बाद ऑक्सी एसिड को समझा। ठीक है ना। ऑक्सी एसिड जब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी एसिडिटी बताना हुआ तो आपको पता लगा कि जितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन, मतलब जो हाइड्रोजन बाहर निकल जा रहे हैं, उसके हिसाब से उसकी एसिडिटी बताया। अब हमारा जो टॉपिक है वो है क्या? हाइड्राइड्स ऑफ बोरेन। हाइड्राइड्स मतलब बोरान के साथ हाइड्रोजन लगेगा, कितना लगेगा वो अलग कहानी है। ठीक है ना। उसको लगाने के लिए क्या होगा? एक फार्मूला आता है। क्या फार्मूला है बच्चा उसके लिए? BnHn+4। यहाँ पर n की वैल्यू हम रखेंगे तो हमको बोरान मिलेगा। सबसे कम जो है वो क्या होगा? n=2 से स्टार्ट करना है आपको। तो जो सबसे सिंपलेस्ट वो बोरेन्स होता है वो n=2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? B2 हो जाएगा, जिसे हम डाइबोरेन बोलेंगे। ठीक है ना। चलते समझते क्या होता है। जो बोरान्स होता है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्राइड्स बनाते हैं, जिसे हम कहेंगे बोरेन्स कहेंगे। वो करेक्टर किया जाएगा, करेक्टराइज किया जाएगा फार्मूले से BnHn+2। ठीक है। चलिए, अभी देखो सिंपलेस्ट फार्मूला जो सिंपलेस्ट बोरान होता है वो होता है डाइबोरेन, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जिसके पास मल्टी सेंटर्स होते हैं। मल्टी सेंटर मतलब 3 सेंटर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है। वो 3 सेंटर आपको हम क्लियर करेंगे। ठीक है। तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो BnHn+4। ठीक है। BnHn+6 होता है। तो सिंपल होता है वो डाइबोरेन होता है। ठीक है। अब चलते हैं यूनिक बॉन्डिंग इसमें जो होती है वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कैसे होते हैं हम बताएंगे। जो अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से। ठीक है। ओके, आप समझते हैं। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। बोरान्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। हाँ, कैसे होगा हम बताएंगे। मीनिंग ऑफ दे हैव फीवर बैलेंस इलेक्ट्रॉन देन द नीडेड टू फॉर्म द सिंपल 2 सेंटर। मतलब इसका देखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। जब इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, देगा कहाँ से मिलेगा? जिसकी वजह से वो 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बनाएंगे आल एटम। ठीक है। क्लासिफिकेशन देख लीजिए। बोरेन्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द नाइडो, क्लोसो, नाइडो, अर्केनो, हाइपो एंड कंजेक्टो बोरेन्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। अभी ये क्लोजो, नाइडो, अर्केनो कैसे पता लगेगा आपको? जब हम मेटल कार्बोनेट पढ़ाएंगे आपको, तब उसमें आपको हम इसका नेमिंग आपको बताएंगे। ठीक है ना। देखिए, इसका एक सिंपल फार्मूला ये है कि इसका दिखाया गया है, आपको दिख रहा है। ये कुछ हद तक लग रहा है कि बेंजीन है। ठीक है। कुछ हद तक ये बेंजीन लग रहा है ना। देखिए कैसे होगा। चलिए हम समझते हैं डाइबोरेन में जो हमारे सिलेबस में है, इसको डिस्कस करना है। ठीक है। चलिए, डाइबोरेन विद द केमिकल फार्मूला। क्या केमिकल फार्मूला है इसका? B2H6 इज अ बोरेन हाइड्राइड। बोरान का हाइड्राइड होता है एंड इट्स सिंपलेस्ट ऑफ द बोरेन्स। और ये क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ द बोरेन। ये क्या है? बोरेन का सिंपलेस्ट फॉर्म है। बोरॉन्स हाइड्राइड्स आर कंपाउंड consisting the boron and hydrogen atom। हाँ, एक अलग बात है। डाइबोरॉन इज की एग्जांपल विद दिस क्लास। अभी सिंपल एग्जांपल है किसका है? इस क्लास का, मतलब बोरेन्स का। इट इज अ कलरलेस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। कलरलेस, हाईली अनस्टेबल गैस होता है एट द रूम टेम्परेचर। फिर उसके बाद टेम्परेचर नोन फॉर द स्वीट और रिपल्सिव, वो रिपल्सिव अडेवर होता है। ठीक है ना। देखिए कि स्टेप्स में क्या इसको समझना है। इसका स्ट्रक्चर मैटर करता है, इसका स्ट्रक्चर बनाना। आपको स्ट्रक्चर बनाना बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है। डाइबोरेन हैज अ यूनिक स्ट्रक्चर विथ 4 टर्मिनल हाइड्रोजन। 4 टर्मिनल हाइड्रोजन के साथ वो क्या होगा? मतलब जो वो टर्मिनल पे होंगे, है ना, वो हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा एंड 2 ब्रिज बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। 2 हाइड्रोजन के साथ क्या होगा? ब्रिज बनाएगा। द ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम फॉर्म व्हाट नोन एज बनाना बॉन्ड। जैसे हम क्या बोलेंगे? बनाना बॉन्ड बनाएगा। और इसे बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बोलते हैं। देखिए, BH3 BH3 BH3। अब इसमें से जनरली क्या होता है? देखो बच्चा, अभी क्या है इसके पास? ये क्या होगा? यहाँ इलेक्ट्रॉन अपना देगा। ठीक है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो जाएगा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ ऑलरेडी है। ठीक है ना। जब ये है तो ये देखिए कुछ इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। एक ब्रिज बनाता है।
आप इसको देखिए, ये ब्रिज बनाता है, इसलिए इसे बोलते हैं बनाना बॉन्ड। स्ट्रक्चर आप बनाइए इसका, ठीक है ना। ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, बोरान का, एक इलेक्ट्रॉन किसका है जो यहाँ से दिया है, ठीक है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन किसका है, इसके पास इसीलिए 3 सेंटर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 सेंटर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, ठीक है ना। 3 सेंटर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। चलिए, वो स्ट्रक्चर आप जरूर बनाइएगा। अब देखिए बॉन्डिंग, द टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर कन्वेंशनल 2 सेंटर, 2 सेंटर जो टर्मिनल है वो 2 सेंटर रख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कोवैलेंस बॉन्ड, while the bridging BHB bond मतलब बोरान हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग यूनिक टू बोरेन। अब जो बोरेन को क्या करता है, यूनिक होता है, बोरेन का क्या होता है, यूनिक होता है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये टर्मिनल वाला है और क्या है, ये ब्रिज वाला है, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर आप ड्रा करिएगा और बनाइएगा, ओके। चलिए प्रॉपर्टी को समझते हैं, थोड़ी सी स्टेबिलिटी को समझते हैं। डाइबोरन इज हाईली अनस्टेबल, और देखो ये हाईली अनस्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना, एट द रूम टेम्परेचर एंड रेडली फॉर्म द एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद द एयर, ठीक है ना, आसानी से एक्सप्लोजिव मिक्सचर बना लेगा, ठीक है ना, जो कि जहरीला होता है, मेकिंग इट चैलेंजिंग बट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इट इज द केमिकल सिंथेसिस। अब केमिकल सिंथेसिस में, सॉरी, इन केमिकल सिंथेसिस में डाइबोरेन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। डाइबोरेन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है जो तुरंत रिएक्शन करने वाला होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल मतलब किसी के साथ तुरंत रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। चलिए रिएक्शन, ये क्या किया, डिस्पाइट इट्स स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, घटा देता है, ठीक है ना। जो रिएक्शन डाइबोरेन इज नोन फॉर दिस वाइड रेंज ऑफ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मेनी ऑफ विच इन्वॉल्व द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जिसमें देखो इसमें क्या होगा, डाइबोरेन में जो रिएक्शन किसके साथ करेगा, मैक्सिमम आप लिखोगे ऐसा लिखना, सिंपली ये बोलना है कि डाइबोरेन जब किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा वहां हाइड्रोजन इमिट करेगा, क्योंकि उसके पास इमिट करने के लिए हाइड्रोजन ही है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस इमिट करेगा। एप्लीकेशन देखो, डाइबोरेन इज यूज्ड टू वेरियस एप्लीकेशन, जस्ट लाइक ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज होता है, सेमीकंडक्टर में होता है, रॉकेट में होता है, फ्यूल्स में होता है, ठीक है ना। अब देखिए कैटलिस्ट और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में होता है, ठीक है। तो इसका यूज भी देख लीजिए आप। फिर इसका आपने क्या देखा, रिएक्शन में देखा, रिएक्शन में आपको ये बताना सिंपल, कि किसी के साथ रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और फिर स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी क्या होती है, अनस्टेबल होता है, ज्यादा जल्दी से रिएक्शन करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। देखिए अब दूसरा देखिए, हाइयर बोरॉन हमको समझना होगा, तो ये B3H6NH3 जिसे बोलते हैं बोरेजिन, बोरेजिन को बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। आप बोलोगे इनऑर्गेनिक बेंजीन कैसा होता है, देखिए इनऑर्गेनिक बेंजीन को होता है बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर। बोरेजिन इज आल्सो नोन एज बोराजोल, ठीक है ना, बोराजोल इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद द केमिकल फार्मूला, जिसका केमिकल फार्मूला ये होता है, इट्स रेफर टू इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला जाता है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, इसका जो स्ट्रक्चर सिमिलरिटी और आइसोइलेक्ट्रिक नेचर सिमिलर होता है किसके साथ, बेंजीन के साथ, इसीलिए हम इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। बोराजिन इज द कलरलेस लिक्विड विथ अ फ्रेग्रेंट स्मेल, जैसे बेंजीन में कुछ स्मेल आती है वैसे इसमें भी स्मेल आती है, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे बेंजीन, ठीक है ना। चलिए स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, स्ट्रक्चर देखिए, बोराजिन हैज 6 मेंबर्ड रिंग सिमिलर टू बेंजीन विथ अल्टरनेटिंग बोरेन नाइट्रोजन अल्टरनेटिव, जहाँ पे अल्टरनेट क्या होता है, डबल सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पे बोरान और नाइट्रोजन होगा। ईच बोरान एटम हैज बॉन्डेड टू 1 हाइड्रोजन एटम एंड ईच नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड टू 1 हाइड्रोजन एटम। देखिए सब लोग, ये क्या है आपके पास, बोरेन है, एक सेकेंड, ये आपके पास क्या है, बोरेन है, बोरेन के बाद अल्टरनेट क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद अल्टरनेट क्या है, बोरेन है, बोरेन के बाद अल्टरनेट क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद बोरेन, बोरेन के बाद नाइट्रोजन, मतलब एक के बाद एक के बाद एक है, ठीक है ना। आप ऐसा बना लीजिएगा, बनाने के बाद सबको एक एक हाइड्रोजन दे दीजिएगा, सब बोरान और सब नाइट्रोजन को एक एक हाइड्रोजन दे दीजिएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो बनेगा वो बोरेजिन बनेगा, और इसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है ना। ये एरोमेटिक नेचर का होता है ना, देखो आप एरोमेटिक नेचर का है ना, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये क्या होगा, कंजुगेशन में होगा, और सब में क्या है, sp2 बॉन्ड्स होगा, जब sp2 होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 होगा, कंजुगेशन में है sp2 है, सॉरी sp2 लिखना है, sp2 है, और क्या है, बॉन्ड एंगल 120 है, स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब उसको समझना है, स्क्वायर प्लेनर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए हमारा क्या होगा, बोरेजिन इज कंसीडर एज एरोमेटिक ड्यू टू द इट्स साइक्लिक
स्ट्रक्चर, बोरेजिन को क्या है, एरोमेटिक हम मानते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, साइक्लिक होता है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं एंड प्रेजेंस ऑफ 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन वेयर दे n = 1 आता है। ठीक है, अब इसको समझ में आया आपको इनऑर्गेनिक बेंजीन में। ठीक है, अब हमारा देखिएगा प्रिपरेशन, कैसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन को बनाएंगे। इनऑर्गेनिक बेंजीन बनाने के लिए हमको क्या करेंगे, डाइबोरेन को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे। डाइबोरेन को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन बनेगा। ठीक है, और क्या होगा साथ में H2 गैस निकलेगा। मैंने क्या बताया था आपको, जब भी बोरॉन का केमिकल रिएक्शन किसी के साथ आप कराओगे, ऊपर मैंने बताया था ना, बोरॉन का केमिकल रिएक्शन किसी के साथ कराओगे वहां पे H2 गैस जरूर रिलीज होगी। ठीक है ना, तो हमारा इनऑर्गेनिक बेंजीन बन गया और H2S गैस निकल गया। H2S में H2 गैस, लिथियम बोरोहाइड्राइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखो लिथियम बोरोहाइड्राइड और या एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा होता है रिएक्शन। इसमें देखो लिथियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों का सेम है, इसको क्या करिएगा, रिएक्शन कराइए। इसको रिएक्शन कराइए सोडियम क्लोराइड के साथ में तो हमारा बनेगा इनऑर्गेनिक बेंजीन। प्रिपरेशन इनऑर्गेनिक बेंजीन का जरूर याद कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, रिएक्शन जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं वो अलग अलग कहानी, डाइबोरेन बोरेन, डाइबोरेन का पढ़ लीजिएगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन का पढ़ लीजिएगा। एडिशन रिएक्शन, बोरेजिन कैन add 3 molecule of HCl or HBr to form a derivative where the halogen atom attached to the boron। जहां पे halogen atom क्या होगा, बोरेन के साथ अटैच हो जाएगा। इट आल्सो रिएक्ट विद द ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ भी रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, ट्राइब्रोमो, देखो बी ट्राइब्रोमो एंड ट्राइब्रोमो बोराजिन। अब बोराजिन जब बना रहा है तो बोराजिन बनाने के लिए आप देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पे अगर इसका रिएक्शन कराना है, HCl के साथ रिएक्शन कराओगे बच्चा, जब अगर लेट लेट्स सपोज HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो ये क्या होगा, सभी H हटाकर वहां पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। सभी H हटाकर वहां पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप Br के साथ रिएक्शन कराओगे तो सभी B को हटाकर वहां पे क्या, H को हटाकर वहां पे क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। यही केमिकल रिएक्शंस आपको बता रहा है। एक सेकेंड, हाँ जी, अब देखिए हाइड्रोलिसिस कराते हैं। बोरेजिन का रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो प्रोड्यूस बोरिक एसिड, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए पायरोलिसिस कराते हैं, ये आपके सिलेबस की बाहर है, एप्लीकेशन समझिएगा। बोरेजिन इज यूज एज क्या होगा, प्रीक्रोसर्स फॉर द बोरान्स नाइट्राइड। ठीक है ना, ये क्या होगा, ये फिल्म की तरह एक वो होता है जो फिल्म चढ़ाया जाता है ना, तो इसको क्या किया जाता है, उस फिल्म की तरह इसका बोरोन का यूज किया जाता है इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक बोरेजिन एंड डेरिवेटिव ऑफ द कैटलिस्ट। अब इसको सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज करते हैं और कैटलिस्ट की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है, तो जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है, इनऑर्गेनिक बेंजीन बनाने का प्रोसेस उसे वो जो इनऑर्गेनिक बेंजीन का आपको बनाना प्रोसेस होगा, अमोनिया का रिएक्शन कराना है डाइबोरेन को, सिंपल सा वो बन जाएगा, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दीजिएगा या फिर लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ करा दीजिएगा। ठीक है, वहां से उसको बन जाएगा। रिएक्शन में आपको दिखाना है, एडिशन रिएक्शन कराएगा तो इसके साथ ब्रोमीन के साथ कराइए या तो फिर Cl2 के साथ कराइए, तो वहां पे जितना भी हाइड्रोजन है उसमें हाइड्रोजन घटा के Cl लगा दीजिए, सिंपल सा रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बोरिक एसिड बनेगा। पायरोलिसिस पढ़ना ही नहीं, एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन है कि ये फिल्म की तरह वर्क बनाना, फिल्म की तरह बनाएगा। फिर इसमें क्या होगा, बोरेजिन में जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज होते हैं और फिर कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइड्रोजीन होता है। हाइड्रोजीन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, सेक्शन ए के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हाइड्रोजीन इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड विथ एन अमोनिया लाइक स्मेल। इसमें कैसा होता है, अमोनिया जैसा गंध होता है। ठीक है ना, अब देखिए इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड इज यूज टू वेरियस एप्लीकेशन। अलग अलग मतलब इसका एप्लीकेशन होता है, कब सा है, रैपिड फ्यूल्स के लिए। देखो रैपिड फ्यूल्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब फिर क्या होगा, प्रिकॉश्योर के मतलब अदर केमिकल, कुछ अदर केमिकल के लिए भी इंपॉर्टेंस होता है। एंड इट कैन बी प्रिपेयर, जिसे हम बनाएंगे अलग अलग मेथड से। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, एक ईएन इसके साथ हाइड्रोजन NH2 यही फार्मूला है ना, तो हर एक NH के पास 2 हाइड्रोजन है, बाकी लोग बॉन्डिंग बनाने के बाद सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, प्रिपरेशन करने के लिए हमको क्या करना है, देखिए रसिंग प्रोसेस, ये आपको याद करना होगा, ठीक है ना, इसका आपको याद करना होगा। रसिंग प्रोसेस में आपको ये दिखाना होगा कि अमोनिया रिएक्ट विद सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड NaCl and H2O। सिंपल, ये आपको ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको सिखाया है, आप इसके चक्कर मत पड़िएगा, ठीक है ना। अभी आपके इसमें जब चक्कर मत पड़िएगा, आप सिंपल ये लिखिएगा, व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद सोडियम हाइपोक्लोराइड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड NaCl and H2O।
ठीक है ना, दिस इज अ रसिंग प्रोसेस, ओके, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी समझ लीजिए, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, हाइड्रोजन कलरलेस होता है, आयली लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पर ये क्या होता है, पगेंट होता है, और अमोनिया पगेंट मतलब तीखा स्मेल जो होता है, अमोनिया लाइक अडब होता है। फिर अभी को अमोनिया लाइक अडब मतलब अमोनिया ना आप ऐसा ओपन करके रखेंगे वो ऑटोमेटिक आपको नोज में चला जाएगा, सांस मत लीजिए तो भी जाएगा वो, ठीक है ना। चलिए केमिकल क्या होता है इसका, तो केमिकल वो प्रॉपर्टीज होती है, वो हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो रिड्यूस करता है। क्लास 12 में आप इसको पढ़े हैं हाइड्रोजन को, ठीक है ना। इट इज डिकम्पोज द, क्लास 12 नहीं आप रीअरेंजमेंट जो पढ़ रहे थे उसमें कर्टियस रीअरेंजमेंट वहां पे आपको दिखा रहा होगा ये, ठीक है। देखिए डिकम्पोज इज डिकम्पोज अपॉन द हीटिंग फॉर्मिंग द नाइट्रोजन एंड अमोनिया, इसे जब हीट करेंगे तो ये नाइट्रोजन और अमोनिया कन्वर्ट होगा, ठीक है। चलिए यूज क्या है इसका, रैपिड फ्यूल्स में यूज किया जाता है, ठीक है, रैपिड फ्यूल्स में और फोमिंग एजेंट में यूज किया जाता है। फोमिंग देख रहे हो ना, जो फोमिंग आप लोग यूज करते हो, ठीक है, पॉलीमर फोम्स भी होते हैं, ठीक है। फोम्स इन द सेंस जो आप देखो ना ऐसा यूज करते हो जैसे वो दबता है, याद है, फोम्स, हाँ याद आया होगा। रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन यूज इन द वेरियस केमिकल रिएक्शन एज द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, कोरेजन इनहिबिटर के लिए लगाया जाता है। अब फ्लोरेंस समझ लीजिएगा, फ्लोरेंस, फ्लोरेंस यही लास्ट है, इसको आप समझिएगा, नेक्स्ट टॉपिक में हम अलग से मिलेंगे और वहां समझाएंगे। फ्लोरेंस क्या होता है, इज द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, ये कार्बन का मॉलिक्यूल होता है जिसका फॉर्मूला C60 बोला जाता है, बकमिनिस्टर फ्लोरीन बोला जाता है, बकमिनिस्टर फ्लोरीन बोला जाता है। एटम दैट फॉर्म अ हेलो केज लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो हेलो केज लाइक वो स्ट्रक्चर बताएंगे, 20 हेक्सागोन वो 20 ऑक्टाहेड्रल बनाता है और 12 पेंटागोनल बनाता है, ठीक है ना, ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है, मैं बताऊंगा अभी स्ट्रक्चर। These structure can be spherical, ellipsoid and फिर उसके बाद tubular and are known as for their unique property of the potential application. The most famous example of C60. जो फ्लोरीन्स होते हैं ना बच्चा, ये इसकी पोटेंशियल और इसकी प्रॉपर्टी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसका प्रॉपर्टी मतलब ये होता है कि ना ये फ्लोरीन्स जो इन्वायरमेंट का जो पोल्यूशन होता है उसको पोल्यूशन को भी केज लाइक स्ट्रक्चर में कैसे कैच करके ये बाहर करते हैं, ठीक है ना। पोल्यूशन को कम करने के लिए फ्लोरीन का यूज किया जाता है, रॉकेट फ्यूल्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे केमिकल नैनो पार्टिकल्स के लिए यूज किया जाता है, नैनो रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है, इसका बहुत सारा इसका क्या होता है, अलग इसका इम्पैक्ट होता है। जो कॉमन होता है वो C60 होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज बकमिनिस्टर फ्लोरीन, इसका नाम क्या होता है, बकमिनिस्टर फ्लोरीन, विच रिजेंबल एज स्क्वायर बॉल, जो स्क्वायर बॉल्स नहीं होता है आप खेलते हो उसके में होता है, ठीक है ना। उसका स्ट्रक्चर देखना आप लोग, देखिए फ्लोरीन्स वर डिस्कवर्ड इन 1985 बाय द सर हॉर्लोड। देखो ये लोग बहुत चालाक होते हैं, ये सर लिख लेते हैं अपने पहले ही लगा लेते हैं, हम लोग गुरुजी नहीं लगा पाते हैं। हॉर्लोड, क्रोटो एंड रिचर्ड स्मेले एंड रॉबर्ट कर्ल who were awarded the Nobel Prize in the Chemistry 1960, 1996 में इनको नोबेल प्राइज मिला था 1996 में। क्यों मिला था, 85 में खोजे थे और फिर उसके बाद इसको 96 में इसको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। रीजन क्या है, इसका बहुत सारा यूज होता था, ठीक है ना। मैंने बताया अभी आप सर्च कर लीजिएगा कि ये कार्बन 60 का कितना यूज है, बहुत सारा यूज है इसका, ठीक है ना। अभी किसका है, कार्बन का एलोट्रोप्स होता है, इसीलिए उनको क्या मिला था, नोबेल मिला था कि हम कार्बन का दूसरा एलोट्रोप पता कर लिए, डायमंड हीरा से अलग पता कर लिए, जो स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है। चलिए फ्लोरीन्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कार्बन्स, उसके कुछ कार्बन्स होते हैं सिमिलर टू द डायमंड एंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और डायमंड के सिमिलर होते हैं, बट इससे मतलब वो एक इम्पैक्ट होता है, बट विद द डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है, हैलो होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को, देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। आप लोग कैसे बनाना है हमको स्ट्रक्चर, कैसे बनाएंगे हम स्ट्रक्चर, आप ऐसा बना रहे हो तो आप ही बनाओ ना, आप भी बनाओ। देखिए एक चीज आपको दिखा देते हैं, कॉमन दिखाना चाहते हैं, कार्बन है डबल बॉन्ड, कार्बन है सिंगल बॉन्ड, कार्बन है सिंगल है, कार्बन है डबल है, सिंगल है सिंगल है, डबल है डबल है, सिंगल है सिंगल है, डबल है डबल है, ठीक है। सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, ऐसे ही ना बन रहा है ना कि एक डबल है दो सिंगल है, फिर डबल है दो सिंगल है, फिर डबल है दो सिंगल है। तो आप ऐसे पहले कार्बन का अरेंजमेंट कर दो, ठीक है। कार्बन का अरेंजमेंट करने के बाद उसके बाद आप जैसे जैसा आप इरादा करें वैसे डबल बार सिंगल बार करके इसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। बस आपको ये ख्याल रहना चाहिए कि जो कार्बन की बैलेंसी है वो कितनी होनी चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है ना। 4 कार्बन की बैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4। देखिए
स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखा देना है, एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है, एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है। आपको ये बता दें कार्बन 660 ना सेक्शन ए में पूछेगा व्हाट इज द फ्लोरीन, व्हाट इज अ फ्लोरीन। आप सिंपल से ये लिख देना, ये सेक्शन ए का हम बता रहे हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, बकमिलिस्टर फ्लोरीन के नाम से जाना जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टी के हिसाब से इसकी इंपॉर्टेंस अच्छा वाला इंपॉर्टेंस हो, एलोट्रिक्स ऑफ कार्बन होता है। इसने सर्च किया कब नोबेल, कब 1985 में सर्च किया गया, 1996 में इनको नोबेल प्राइज मिला। ये सब टर्म उनको लिखने के बाद इसका ये वाला स्ट्रक्चर देता है, ठीक है ना। ये वाले स्ट्रक्चर को प्रॉपर समझ लीजिएगा, डबल सिंगल वाला समझ लीजिएगा। अब देखिए इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है 6 में जो बकमिलिस्टर फ्लोरीन जिसे बोला जाता है, इसकी बॉन्डिंग देखिए कुछ इस तरह से होता है। कितना होता है बच्चा, 20 हेक्सागन होता है और 12 पेंटागन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो हेक्सागन्स होते हैं वो जो देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कितना होता है 20 होता है, ये वाला स्ट्रक्चर कितना होता है 20, ये पेंटा जो होता है वो कितना होता है 12। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे रेंडमली स्ट्रक्चर बनाकर वहाँ पे लिख दोगे कि पेंटागन जो होता है वो 20 होता है, हेक्सागन जो होता है 12 होता है, हेक्सागन जो होता है 20 होता है, ठीक है। चलिए सिलिकॉन, हम सिलिकॉन इंपॉर्टेंस के देखने के हिसाब से, इसकी इंपॉर्टेंसी को देखने के लिए हम सिलिकॉन को नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्ली फ्रेज के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसमें जो फ्लोरीन्स है वो सेक्शन ए के लिए इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक बेंजीन है सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो उसका बोरेजिन है जिसे डाइबोरेन कहा जा रहा है वो क्या है सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, प्रॉपर समझ लीजिएगा, बहुत कुछ समझना नहीं है। हाइड्रोजन रैंडमली कभी कभी सेक्शन ए में पूछा है, तो आप हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेक्शन ए के लिए रख लीजिए, हो सकता है सेक्शन बी में पूछ दे, ठीक है, सेक्शन में। क्योंकि देखो इस वाले यूनिट में ना कुछ है वो नहीं, ये थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल बताना है आपको, और ये बोलिए कि आपको टर्म को टॉपिकली समझाया जाए ये पॉसिबल नहीं है, थ्योरी के हिसाब से समझाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम सिलिकॉन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिलिकॉन है फॉस्फोरस जेल, यही दो हम डिस्कस करेंगे, सिलिकॉन और फॉस्फोरस जेल, और कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा नोबेल में चलेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।